नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम बिहार की पॉलिटिक्स में बात उस पद की करने जा रहे हैं जिस पद को लेकर अब चर्चा होनी शुरू हो गई है कि आखिर नीतीश की जगह कौन। और बात बीजेपी की है तो बीजेपी में कौन, क्योंकि अब सरकार गठन की तरफ स्टेट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। वैसे 10 अप्रैल तक हमें लगता है कि कोशिश होगी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चलते रहे, क्योंकि जिस तरीके से हंगामा होनी शुरू हुई है और खास करके निशांत को लेकर कोई ठोस निर्णय जब तक नहीं हो जाता है तब तक हमें लगता है कि नीतीश कुमार को बीजेपी बनाए रखेगी। उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष बन ही गए हैं और 8 तारीख तक सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात होगी, तो ये सारी चीजें चलेंगी अभी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नीतीश के बाद कौन। तो देखिए, बीजेपी में कौन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई पैटर्न नहीं है। कोई आप ऐसा तरंग नहीं है जिसके सहारे आप पकड़ सकते हैं कि ये आ सकते हैं। एक अपना अलग शाह और मोदी की अपना एक अलग पिक एंड चूज की का अपना एक माइंडसेट है। कब कौन पसंद आ जाए, कहाँ पसंद आ जाए और उसको फिर किस रेस के घोड़ा की तरह इस्तेमाल करना है, बस यही 2 आदमी जानते हैं। अगर ऐसा नहीं रहता तो नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनते। और मुख्यमंत्री को लेकर तो चौंकाने वाला फैसला लेते ही रहे। महाराष्ट्र को अगर छोड़ दे, वहां मुश्किल था थोड़ा, तो अब मध्य प्रदेश में देख ही लिए, राजस्थान में देख ही लिए, पहले बार विधायक बने उसको मुख्यमंत्री बना दिए। तो ये ट्रेंड रहा। दिल्ली में देख ही लिए कैसे महिला मुख्यमंत्री बनाना है, बना दिए, मेरी मर्जी। इसलिए बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनेगा इस पर हमें लगता है कि थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात जो है कि कौन नहीं हो सकते हैं या नहीं होने की संभावना अचानक क्यों बढ़ गई, इस पर तो चर्चा हो ही सकती है। तो बात हम सम्राट चौधरी की कर रहे हैं। सम्राट चौधरी सबसे मजबूत और प्रबल दावेदार माने जाते हैं। स्वाभाविक तौर पर गृह मंत्री के रूप में और नंबर 2 के रूप में बीजेपी ने उनका शपथ भी दिलाया है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को जिस तरीके से तवज्जो दी गई है, राज्यसभा भेजने से लेके बेटा को भी विधान परिषद भेजना पड़ेगा, बहुत तरह की चीजें हैं, बहुत तरह के सवाल हैं, बहुत तेरे सवाल हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि हो सकता है कि कितना कुशवाहा मंत्री से लेके राज्यसभा से लेके विधान परिषद से लेके कि एक कुशवाहा को कितना सीट दिया जाएगा, उप मुख्यमंत्री हैं ही। तो एक सम्राट के मामले में एक ये निगेटिव फैक्टर लग रहा है। सारा पॉजिटिव है, लेकिन एक निगेटिव ये लग रहा है कि इस वजह से कहीं सम्राट का पत्ता न कट जाए। दूसरा नाम अगर आप गौर करिएगा तो नित्यानंद का नाम भी बहुत तेजी से फैला। नित्यानंद बन सकते हैं, लेकिन नंदकिशोर यादव के राज्यपाल बनने के बाद वहां भी एक निगेटिव फैक्टर काम कर गया कि भाई अब बिहार बीजेपी के यादव में राज्यपाल भी लीजिएगा और मुख्यमंत्री भी लीजिएगा, ये कैसे चलेगा। तो दूसरे के नाम पर ये थोड़ा असहजता हो रहा है। तीसरी चर्चा जनक राम को लेकर हुआ। तो जब आप राज्यसभा में एक दलित को भेज ही रहे हैं, उसी समाज से, जिस समाज से दलित जनक राम आते हैं, तो फिर वहां भी ये सवाल खड़ा होने लगा कि आखिर कैसे भेजा जाएगा। और रवि जी को तमिलनाडु से कोलकाता ले आया गया। भूमियार का वो कोटा, उसके आधार पर फुलफिल करने की बात चल रही है। भाई एक भूमियार आ गया बगल में ना, तो विजय सिन्हा की थोड़ी सी भी अगर संभावना बन रही होगी तो रवि जी के यहाँ आने से थोड़ा उस संभावना को कह सकते हैं कि निगेटिव कह सकते हैं। विजय सिन्हा वैसे रेस में है भी नहीं उस तरीके से। और चौथी पश्चिमी संभावना जताई जाती ब्राह्मण,
यूपी का जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में यूपी के ब्राह्मणों को साथ रखने के लिए बिहार में ब्राह्मण को सीएम बना दिया है। लेकिन आज के तारीख में महाराष्ट्र, राजस्थान और असम, 3 जगहों पर ब्राह्मण सीएम है, और चौथा भी बिहार में ब्राह्मण सीएम हो, ये थोड़ा असहज करने वाली बात लग रही है। तो मंगल पांडे को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, उनके लिए ये निगेटिव पॉइंट है। तो मतलब जिसकी जिसकी संभावना है, उनका निगेटिव क्या है? सम्राट चौधरी का निगेटिव क्या है? नित्यानंद राय का निगेटिव क्या है? उसके बाद आप आगे बढ़िए तो फिर दलित का निगेटिव क्या है और ब्राह्मण का निगेटिव क्या है? उसके बाद बचता कौन है बिहार की राजनीति में? अति पिछड़ा और कुछ पिछड़ी जातियां। तो इन्हीं में से किसी को ताजपोशी हो सकती है। अभी तो यही संभावना जताई जा सकती है। हाँ, एक संभावना और भी चर्चा में हो रहा है कि लोकसभा में बिहार से सबसे ज्यादा सांसद राजपूत होने के बावजूद भी एक भी कोई मंत्री नहीं है, और बिहार विधानसभा में भी सबसे ज्यादा संख्या में जीतने के बावजूद भी विभाग के मामले में राजपूतों को उस तरीके से तवज्जो नहीं दी गई है। यूपी में योगी और शाह आमने सामने हैं। ऐसे में जो बीजेपी को करीब से जाने समझने वाले लोग हैं, उनका मानना है कि हो सकता है बिहार में राजपूत पर भी बीजेपी दांव खेल सकती है, ताकि यूपी में ब्राह्मण और राजपूत जिस तरीके से आमने सामने, अगर कुछ रिजल्ट प्रभावित हुआ तो बिहार के सहारे या रिजल्ट आने के बाद भी अगर योगी को अगर दिल्ली के राजनीति के सहारे यूपी से बाहर करने की कोशिश हुई, तो बिहार के राजपूत मुख्यमंत्री के चेहरे के सहारे साधा जा सकता है। विशेषज्ञों की यह भी एक राय है। अब उसमें जो नाम आपको सामने आ जाए जिस पर अमित शाह का मोहर लग जाए, मतलब बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर जो निगेटिव चीजें नहीं है, वो दिलीप जायसवाल भी हो सकते हैं, संजीव चौरसिया भी हो सकते हैं, संजय जायसवाल भी हो सकते हैं, मतलब अति पिछड़ा और सवर्ण में राजपूत, जो अभी मेन एक्सट्रीम कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स में बिहार में कहीं नहीं है। बिहार के सांसद का कोई प्रतिनिधित्व, मंत्रालय नहीं है दिल्ली में। ये इन लोगों के को लेकर निगेटिविटी नहीं है, कुछ पॉजिटिविटी दिख रहा है। ऐसे में अब लाला जी को लेकर, लाला जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो फिर नीचे कहाँ स्कोप रह गया, और लाला जी में कोई चेहरा ऐसा है भी नहीं। मतलब सीएम को लेकर शाह के सामने बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है, और बिहार, राजस्थान, हरियाणा या मध्य प्रदेश भी नहीं है। बिहार में मजबूत मुख्यमंत्री चाहिए, क्योंकि अब आपकी तुलना लालू के शासन से नहीं होगी, आपकी तुलना नीतीश के शासन से होगी, और नीतीश के शासन से जब तुलना होगी और उस पर जब आप खड़े नहीं हो, तो फिर 2029 का चुनाव बिहार से ही एक अलग तरीके के आंदोलन के साथ साथ बीजेपी भगाओ का नारा पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में फैल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए बिहार में आप राजस्थान वाला प्रयोग नहीं कर सकते कि मैथिली ठाकुर को मुख्यमंत्री बना दें। पूरे देश में जो आपने प्रयोग किया है वो प्रयोग बिहार में नहीं कर सकते हैं, और यही वजह है कि शाह सहज नहीं हो पा रहे हैं बिहार को लेकर।